Hello everyone. Hello. दोनों फॉर्म जगह रहेंगे तो वो ये होगा। दो बार मिल Hello. चलिए, today's topic is quality inequality. अब इसका कुछ लेक्चर पहले भी लग चुके हैं ना, आपके सामने होंगे जो कि, और आज जो है इसका 5th लेक्चर है। ओके, 5वां लेक्चर है आज। स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक देखना हो तो 1 2 3 4 टॉपिकों में आपको बेसिक बताया गया है ना, वहां से आप क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक समझ सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है। आपका समय शुरू होता है डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। चलिए, मैं सॉल्व करता हूँ। यू, अब देखिए दोनों जगह क्यू है तो दोनों क्यू एक कर सकते हैं आप, है ना। और ये एक हो गया। अब क्या पूछता है, एस लेस देन इक्वल टू टी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जाना होगा। देखिए, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है। जैसे ही अपोजिट दिखेगा तो पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा डब्ल्यू ग्रेटर देन बी। डब्ल्यू कहाँ है भाई, ये, और ग्रेटर देन बी बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ आप जाते हो तो आप देखते हो कि एक ग्रेटर का साइन है जो कि डब्ल्यू को ग्रेटर बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई अपोजिट साइन नहीं है। और जब कोई भी अपोजिट नहीं है तो उसके ट्रू होने की संभावनाएं हो जाती है ना। फिर क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ा वाला साइन जो है वही पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये अवेलेबल है तो ये और ये कभी भी ट्रू नहीं होते। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। चलिए, मैं टर्न नाउ। देखिए, ओ है दोनों जगह, दोनों जगह एक ओ हो जाएगा। अब क्या पूछता है, पी से एम से पी पूछा है। वेयर इज एम, ये रहा। एम लेस देन इक्वल टू पी, जी हाँ ट्रू। दूसरा, आर ग्रेटर देन एम, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है भाई। तेजी से करेंगे सभी लोग। डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। चलिए, मैं सॉल्व करता हूँ। सी ग्रेटर देन एम इक्वल टू आर लेस देन एल। अब देखिए, आर कॉमन है, आर इक्वल टू एन, एन लेस देन इक्वल टू ए, और ए ग्रेटर देन आई। अब क्या, एम लेस देन इक्वल टू ए, एम लेस देन इक्वल टू ए।
जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही साइन है जो कि लेस देन इक्वल टू है ना। और उससे बड़ा साइन कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बड़ा यही वाला कहलाया। और जो सबसे बड़ा साइन पूछा वही पूछा जाता है, तो हमेशा क्या हो जाता है, ट्रू। है ना। दूसरा, ए ग्रेटर देन एल। ए से एल पे जाएंगे अब हम। ए कहाँ, ये एल कहाँ, ये यहाँ से आपने जाना है यहाँ तक। ओके। तो ये अब ये दो साइन एक दूसरे के अपोजिट कहला जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि दो साइन उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में यदि ऐसे ऐसे आ जाते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओनली कंफ्यूजन फर्स्ट इज ट्रू। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने भाई। तेजी से करें और सही करें। ओके, डू फास्ट। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। टी लेस देन इक्वल टू आई। ओके, डब्ल्यू यहाँ देखिए कॉमन हो जाएगा। आई ग्रेटर देन ओ। आई ग्रेटर देन ओ। अब दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, तो ठीक, ये क्या हो जाएगा, पहला फॉल्स। दूसरा, डी लेस देन के। डी लेस देन के। अब दो साइन फिर एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने भाई।
चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए जे जी एन एच दिया हुआ है ना, जे जी एन एच, जी लेस देन एच बोला, जी के लिए एक भी साइन है यहाँ, और देखिए जी से एच के बीच में दो अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये यही फॉल्स हो गया है ना, और एच से जी के बीच में फिर बात हुई, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, आप दोनों को फॉल्स नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पहले बोला जी छोटा है एच से, आपने कहा ना, दूसरे में कहा एच छोटा है जी से, आपने उसको भी कहा ना, और यहाँ साथ में बराबर भी बोला, तो बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, जब तीनों नहीं है तो फिर क्या आंसर आ जाता है भाई, आइदर और, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू जाइए भाई तेजी के साथ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हैं आप। जेड से देखिए अब किसकी बात हुई है ना, एल डी वाई, वाई कॉमन है, यहाँ से जोड़ सकते हैं आप, वाई ग्रेटर देन डी और डी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये लीजिए ऐसा रहेगा है ना, तो z ग्रेटर देन एल बोला है, तो यहाँ से यहाँ ग्रेटर देन के लिए आपको एक साइन है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा भाई ट्रू, है ना, एक साइन भी वो है तो ट्रू करा देगा। दूसरा w ग्रेटर देन इक्वल टू डी, w ग्रेटर देन इक्वल टू डी, लेकिन यहाँ एक ग्रेटर का साइन है ना, और एक भी ग्रेटर का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक, कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, देखिए 6 क्वेश्चन करने में कितना समय लगा, बिल्कुल ही कम। ठीक है, तो आप इसे बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। हाँ जी भाई, आया क्या आंसर? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। E ग्रेटर देन K लेस देन इक्वल टू R लेस देन I, R ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन इक्वल टू S और S ग्रेटर देन H, M ग्रेटर देन S, M कहाँ है भाई, I इक्वल टू M भी था, ओके यहाँ ठीक है, M ग्रेटर देन S, यहाँ से यहाँ जाएंगे आप, कोई अपोजिट साइन नहीं है और एक ग्रेटर का साइन अवेलेबल है, तो M ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, ओके ओके, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब बड़ा साइन है तो छोटा वाला कभी भी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स। E ग्रेटर देन H, दो साइन ये अपोजिट होगा एक दूसरे के, ये देखिए है ना, ऐसा और ऐसा, देखिए उसके अंतर्गत फॉल्स, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। Question number 8, front of your screen, do fast answer via message.
चल मेरी बारी आ गई। n ग्रेटर देन w। अब देखिए t इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू w लेस देन k। ई एन ओ जे दिया है तो j दिया भाई j लेस देन o लेस देन n और n ग्रेटर देन e। n ग्रेटर देन w दिया है भाई तो n से ग्रेटर देन w की तरफ जाओगे तो दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, अपोजिट दिखा तो फॉल्स। दूसरा t लेस देन k, t लेस देन k, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो आंसर क्या आएगा ओनली सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। कितना आसान होता है कि नहीं भाई, बिल्कुल आसान होता है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा मन लगा के करना होता है क्वेश्चन को। ओके चलिए 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, डू फास्ट, कोशिश करें मुझसे ज्यादा सही, मुझसे पहले करें भाई। चल मेरी बारी आ गई। E ग्रेटर देन P लेस देन इक्वल टू R इक्वल टू M। अब क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है R, है ना। R लेस देन S, S लेस देन इक्वल टू Q, P इक्वल टू T और T ग्रेटर देन इक्वल टू V, V लेस देन इक्वल टू M, V लेस देन इक्वल टू M। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन है, दोनों लेस देन इक्वल टू के हैं। दूसरा Q ग्रेटर देन P, Q ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर पूछा ना, जी हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही। तीसरा T ग्रेटर देन S, T ग्रेटर देन, T को ग्रेटर बोला है ना S के साथ, नहीं भाई T ग्रेटर नहीं है, T लेस देन बोलता ना तो सही हो जाएगा। थर्ड वन इज फॉल्स, देन सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। एस इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन जे। अब क्या है, ए एस एच, एस दिया हुआ है देखिए, एस ग्रेटर देन एच और एस लेस एस ग्रेटर देन ए भी है। ओके चलिए, टी ए ई दिया है, ए है यहाँ, ए के साथ एक बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सॉरी ये ई है, और एक टी भी है, ये लीजिए। ठीक है, टी लेस देन इक्वल टू ए। अब टी इक्वल टू एक्स फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे बीच में ये बड़ा साइन है तो छोटा वाला ट्रू नहीं होगा। ठीक है, फिर जे ग्रेटर देन एच, जे ग्रेटर देन एच, जी हाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा वाई ग्रेटर देन ई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एक साइन ये ग्रेटर का है लेकिन वाई के लिए, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड ट्रू। ये ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है भाई, तुरंत इमीडिएट बेस पे कर दें इसे। मेरी बारी आ गई, सी लेस देन इक्वल टू एस लेस देन के लेस देन एम, ठीक है, आई के दिया ना, तो यहाँ दिया के लेस देन इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन जेड। पी ग्रेटर देन बी, पी कहाँ दिया भाई, पी तो नहीं है, बी भी नहीं है, आई होगा, फिर आई है देखिए, है ना, क्या बोलता है, आई लेस देन बी और फिर बी लेस देन पी, ये देखिए भाई, कह रहा है पी ग्रेटर देन टी, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे भाई, यहाँ एक ये है ना, फॉल्स। दूसरा सी लेस देन आई, सी लेस देन आई, हाँ जी ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए कोई अपोजिट साइन नहीं है और ये साइन है जो इसको ट्रू करवा देगा। ओके, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड ट्रू, ओनली सेकंड फॉलो। ओके, दैट्स करेक्ट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने भाई, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज।
अब भाई चलिए बनाते हैं h लेस देन k इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू m इक्वल टू g p d s m दिया हुआ है ना, तो m लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू d लेस देन p, फिर l लेस देन n, l कहाँ है भाई, m ये है ना, तो m के ऊपर ग्रेटर जाएगा l यहाँ, d ग्रेटर देन k, d से k की तरफ चलते हैं अपन, डी ग्रेटर देन के हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एक भी साइन ऐसा नहीं है और दूसरा भी फॉल्स, लेकिन यहाँ आएगा क्या आइदर ऑफ, वाई, क्योंकि यहाँ आइदर का नियम बोला हो रहा है, कौन कौन सा वर्डिंग कॉमन, दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स, और तीसरा ऑल साइन अवेलेबिलिटी है ना, तो ये दोनों साइन के बीच के जितने साइन होंगे यहाँ इस साइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में दो ही साइन और दोनों यहाँ पूछे गए हैं, है ना, तो ऐसी जगह पे क्या आता है ऑप्शन नंबर सी, आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। चलिए मेरी बारी आ गई, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस इक्वल टू के ग्रेटर देन आई। ओके, अब आप देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ आपको दिख रहा है एक्स एस एफ, एस दिख रहा है ना, तो एस लेस देन इक्वल टू एफ और एस ग्रेटर देन एक्स, फिर एफ डी एल, एफ है यहाँ, एफ इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू एल, पहला पूछा एल ग्रेटर देन इक्वल टू के, एल ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, वाई, क्योंकि एल से के की तरफ जब आप जाते हो तो यहाँ देखते हो आप कि ये देखिए ये साइन और ये साइन दोनों के दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू के पूछे हैं ना, और ये वाला साइन तो है ही नहीं, तो अब सबसे बड़ा यही क्या लाया, सबसे बड़े साइन को पूछा है तो क्या करेगा वो ट्रू। दूसरा आई लेस देन एफ, आई लेस देन एफ, जी हाँ ये भी क्या हो जाएगा ट्रू, ये आंसर क्या आएगा, बोथ कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट।
Z less than equal to L less than S less than equal to P VDX JVR V भी नहीं है R भी नहीं है L है। चलिए ये देखिए है ना, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर दिया। VDX अब क्या दिख रहा है, तो V दिख रहा है, देखिए V लेस देन D लेस देन इक्वल टू X है ना। अब यहां से बनाएंगे X इक्वल टू L, X इक्वल टू L, ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा S ग्रेटर देन J, S ग्रेटर देन J, तो दो साइन यहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, आराम से करिए, बिल्कुल सही करिएगा। G ग्रेटर देन J और J ग्रेटर देन इक्वल टू E और E ग्रेटर देन इक्वल टू S। VDL है तो VDL SP है। चलिए S है यहाँ, S के साथ बनाते हैं इक्वल टू L, L ग्रेटर देन इक्वल टू D और D ग्रेटर देन B। अब देखिए S यहाँ पे भी है लेस देन M, O भी D दिया है, तो D है हमारे पास, D लेस देन B और B लेस देन इक्वल टू O। अब क्या सही होगा, J ग्रेटर देन B, J से V पे चलते हैं हम, J ग्रेटर देन V। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये साइन आपको ट्रू कराने के लिए उसकी मदद करेगा। O ग्रेटर देन S, O ये V ट्रू। आंसर क्या आएगा, बोथ कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्ट, है ना, दोनों ही ट्रू है यहाँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए A लेस देन इक्वल टू P इक्वल टू K ग्रेटर देन इक्वल टू S, E A B। ए यहाँ दिया हुआ है, देखिए A
ए जो है वो दोनों जगह से लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू बी और ई लेस देन इक्वल टू ए, यहाँ भी है ना। अब एस एक्स आर दिया है, एस एक्स आर, एस यहाँ दिया है तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आर, ए ग्रेटर देन एस पूछा है ना, तो ये है ग्रेटर देन एस पूछ रहा है, ये हो जाएगा फॉल्स। वाई, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं ऐसे, है ना। दूसरा के ग्रेटर देन आर, के कहाँ, ये ग्रेटर देन कहाँ भाई, आर, ये। जी हाँ, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक साइन है जो इसे सही कराने के लिए काफी है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड फॉलो। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूँ अब। एल लेस देन इक्वल टू ओ लेस देन आर है, ओके, लेस देन आर और फिर इक्वल टू एस। अब टी जी एच दिया है तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, आर लेस देन टी दिया है तो ये देखिए ये बन गया, अब टी बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी इक्वल टू एच, ये देखिए। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं कंफ्यूजन को। जी लेस देन एस, जी लेस देन एस, ये यहां से यहां चले जाएंगे, जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए m लेस देन l इक्वल टू d ग्रेटर देन इक्वल टू s, फिर है s लेस देन n लेस देन p इक्वल टू q, और यह साथ में r भी है। फिर क्या है, x y z, एक्स वाई जेड, ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, एक्स वाई जेड, यहाँ कहीं तो कुछ भी नहीं दिया भाई। एम एल टी एस एस, फिर आर एस एन पी क्यू, आर एस एन पी क्यू, है ना, फिर एक्स वाई जेड दे दिया है, तो ये बिल्कुल भी आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, तो कोई समस्या नहीं, हम इन्हें अलग से ड्रॉ कर दिया, ये यही है, एस लेस देन क्यू, एस लेस देन क्यू, जी हाँ ये परफेक्ट हो जाएगा। देखिए दो दो साइन है उसे सही करवाने के लिए, है ना। फिर एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस, जी हाँ ये ट्रू हो जाएगा। ओनली नहीं नहीं, ये आंसर आएगा बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज।
चलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू v y सॉरी लेस देन v इक्वल टू w y t u l y है यहाँ इक्वल टू t ग्रेटर देन u ग्रेटर देन l। अब क्या कहता है x ग्रेटर देन v, x कहाँ ये v कहाँ ये, दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट है, क्या हो जाएगा फॉल्स। y लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू l, y ग्रेटर देन इक्वल टू l, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन ग्रेटर के मौजूद है ना। तो यहाँ आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, लगता है ये कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने, है ना। टी भी नहीं, एल भी नहीं, एक्स भी नहीं, ठीक है ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ शायद नाइदर होना था इनमें से एक जगह, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 टू पास भाई फटाफट सॉल्व करें। G इक्वल टू F लेस देन इक्वल टू E लेस देन H, है ना। अब E लेस देन T, E लेस देन T, T लेस देन इक्वल टू K। E ग्रेटर देन G, E ग्रेटर देन G, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो सही हो जाता, ये भी हो जाएगा फॉल्स। G इक्वल टू E, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। दोनों फॉल्स के लिए कोई दिया कि ऑल कंक्लूजन नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर E दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट था, मिलेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो थैंक यू। 20 क्वेश्चन एक क्लास में रहते हैं जो कि कंप्लीट हो गए, तो थैंक यू वेरी मच।